गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 7 को स्टडी कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 को। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिलीटिंग टेक्स्ट इन द स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सीखेंगे कि किसी स्लाइड में टेक्स्ट को किस तरह से डिलीट किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम द स्लाइड इफ़ वी डू नॉट नीड इट। हम लोग स्लाइड से किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं यदि हम लोग की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर जिस टेक्स्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, तो उस टेक्स्ट को स्लाइड से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो इसका फॉलोइंग स्टेप्स होता है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू डिलीट टेक्स्ट। टेक्स्ट को डिलीट करने का फॉलोइंग स्टेप्स होता है। इसका फर्स्ट स्टेप है तो सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू डिलीट, यानी सबसे पहले हम लोग उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप, प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर क्या करेंगे, कीबोर्ड में एक डिलीट की होता है, उस डिलीट की को प्रेस करेंगे। ओके, तो द टेक्स्ट विल गेट डिलीटेड फ्रॉम द स्लाइड। जैसे ही हम लोग डिलीट की को प्रेस करते हैं तो आपके जो स्लाइड में जो टेक्स्ट होता है वो क्या हो जाएगा, डिलीटेड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्लाइड के अंदर से टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एग्जिटिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन से किस तरह से हम लोग बाहर आएंगे। अगर हम लोग को सारा प्रेजेंटेशन का प्रोसेस कर चुके हैं, अपने प्रेजेंटेशन को सेव भी कर लिए है, तो उससे हमको एग्जिट करना है, यानी उससे बाहर आना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन से। तो कैसे आएंगे इसको समझेंगे। तो आफ्टर सेविंग ऑल द स्लाइड्स वी शुड क्लोज द प्रेजेंटेशन। हम लोग सारे स्लाइड्स को जब हम लोग सेव कर लेते हैं तो हम लोग को प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहिए। तो इसको क्लोज करने का स्टेप को समझेंगे। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू क्लोज द MS पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन। इसका फॉलोइंग स्टेप्स होता है। इसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू अपीयर्स। सबसे पहले हम लोग फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बैक स्टेज व्यू अपीयर्स होगा। फिर सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन द क्लोज बटन। तो बैक स्टेज व्यू ऑप्शन में ही, बैक स्टेज व्यू में ही आपका एक क्लोज ऑप्शन बटन आता है, उस क्लोज बटन में क्लिक करेंगे। नाउ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन विल बी क्लोज्ड। अब क्या हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा जैसे हम लोग क्लोज ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द एग्जिट बटन सो दैट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 गेट्स क्लोज्ड एंड डेस्कटॉप स्क्रीन विल अपीयर। देखिए, या तो हम लोग क्लोज बटन में भी क्लिक करके प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं, या फिर देखिएगा बैक स्टेज व्यू में एक लास्ट में आपको एक एग्जिट ऑप्शन मिलेगा बैक स्टेज व्यू में। ओके, वहाँ से भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। जैसे हम लोग एग्जिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2010 को एग्जिट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ गुड प्रेजेंटेशन। अब किसी कोई अच्छा प्रेजेंटेशन को बनाना है तो उसको क्रिएट करने के लिए कुछ टिप्स होता है। कौन कौन सा टिप्स होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो यू शुड फॉलो सम इम्पोर्टेंट टिप्स वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन सो दैट आवर प्रेजेंटेशन कुड लुक इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव। क्या समझे, यानी हम लोग कुछ अपने प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव, अपने प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव या फिर इंफॉर्मेटिव बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स होता है, उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो अगर हम इस इम्पोर्टेंट टिप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अत्यधिक सुंदर भी बनेगा और इन्फॉर्मेटिव बनेगा। इससे क्या होगा कि जब हम लोग किसी के ऑडियंस के सामने जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्रेजेंटेशन को या फिर क्लाइंट के सामने, तो वो क्लाइंट जो होगा वो मोर अट्रैक्टिव होगा हमारे प्रेजेंटेशन से। ओके, तो चलिए इसको टिप्स को समझते हैं। इसका फर्स्ट टिप्स है चूज़ एन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हम लोग अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर को चूज करेंगे। किस तरह का
प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर हमको लेना है। सबसे टॉपिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्लासिफिकेशन बाय कैटेगरीज, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और कॉज एंड इफेक्ट, यानी सबसे पहले किस टॉपिक का लेना है उस तरह का प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर को चूज करना है। आपका किस कैटेगरी का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, किस कैटेगरी का प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को समझेंगे, किस तरह का प्रॉब्लम देना है, किस तरह का सॉल्यूशन करना है, या फिर इसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारे टिप्स को पहले फॉलो करेंगे। सेकंड टिप्स है द फाइनल स्लाइड शुड कंटेन ए मैसेज, यानी फाइनल स्लाइड में लेंगे तो उसमें ही क्या करना होना चाहिए, फाइनल स्लाइड में मैसेज कंटेन होना चाहिए। थैंकिंग द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए थैंकिंग का होना चाहिए। योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है, यानी अपना डिटेल्स देना होगा, उसका मोबाइल नंबर एंड इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पीकर नोट्स, यानी स्पीकर नोट्स में ये सारे इन्फॉर्मेशन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उसका अपना पूरा डिटेल्स उसमें अवेलेबल होना चाहिए। मटेरियल्स एंड फीडबैक टूल्स, उसके टूल्स के अंदर जो फीडबैक क्या होना चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल्स हमको देना है उस प्रेजेंटेशन में, तो वो सारा उसमें अवेलेबल होना चाहिए। ओके, इसका थर्ड टिप्स है डू नॉट ओवरलोड स्लाइड्स विथ ए लॉट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अलावे कुछ ओवरलोड स्लाइड्स में नहीं देना चाहिए, ठीक है। जितना उसका स्पेस है, जितना उसकी कैपेसिटी है प्लेस होल्डर में स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को एंटरिंग करने का, उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। फोर्थ टिप्स है इसका यूज़ द पावर पॉइंट नोट्स टू रिमाइंड योर सेल्फ वाट टू से व्हेन अ सर्टेन स्लाइड इज़ बीइंग शोन। फिर उसके बाद हम लोग पावर पॉइंट नोट्स का इस्तेमाल करेंगे, अपने बारे में कुछ लिखेंगे उसमें, और उसको स्लाइड को जब जब हमारा ज़रूरी होगा, निश्चित करना होगा, तभी हम लोग स्लाइड को फिर देखेंगे कि किस तरह का ये हमारा स्लाइड में प्रेजेंटेशन जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन उस पर सीटेबल है कि नहीं उस स्लाइड में, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टिप्स है प्रिपेयर अ टेबल ऑफ कंटेंट स्लाइड विथ ए समरी स्लाइड फीचर। फिर उसके बाद हम लोग उसमें एक टेबल को भी प्रिपेयर करेंगे स्लाइड के अंदर। अगर किसी स्लाइड का समरी को कंटेन करना है, उसके पूरा डिटेल्स का फीचर्स देना है, तो उसके लिए हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, अरेंज स्लाइड्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, और फिर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उसको टेबल के अंदर टॉपिक्स उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उस स्लाइड को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टिप्स है यूज़ डार्क फॉन्ट ओवर लाइट बैकग्राउंड एंड लाइट फॉन्ट ओवर डार्क बैकग्राउंड टू एनहेंस क्लैरिटी, यानी क्लैरिटी के लिए हम लोग कैसा फॉन्ट चूज करेंगे, हल्का बैकग्राउंड, यानी यूज डार्क फॉन्ट ओवर लाइट बैकग्राउंड, यानी डार्क होना चाहिए उसका बैकग्राउंड, ठीक है, और वो एक ब्राइटनेस होना चाहिए, एंड लाइट फॉन्ट ओवर डार्क बैकग्राउंड, यानी हल्का काला बैकग्राउंड होना चाहिए उसका क्लैरिटी के लिए, या फिर फॉन्ट का कलर होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हल्का। तो इस तरह का प्रेजेंट स्लाइड को हम लोग इस तरह से सारे टिप्स को हम लोग जब फॉलो करेंगे तो हमारा स्लाइड क्या होगा, प्रेजेंटेशन के लिए वो मोर अट्रैक्टिव होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इस तरह इस सारे टिप्स को फॉलो करके हम लोग प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर 7। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का PDF नोट्स आपको अपलोड कर चुके हैं आपके पोर्टल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंकिंग यू, हैव ए नाइस डे।